शर्म आती है कि उस शहर में हम है कि जहां ज़कात सदका न मिले तो लाखों लोगों का गुजारा नहीं होता। देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूं कि गरीब पैदा होना यह आपकी गलती नहीं है, हां, लेकिन गरीब मरना यह आपकी गलती है। इसलिए हमेशा ये ख्याल रखो कि भले आप गरीब पैदा हुए, लेकिन आपके माँ बाप बुढ़ापे में अमीर होने चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने हमेशा उन सहाबा का या उन अल्लाह वालों का या उन अंबिया का आपने तस्करा सुना होगा जो इंतहाई गरीब थे, एक एक दो दो तीन तीन दिन फाके से रहते थे। घर इतना छोटा था कि जिसमें दो लोग सही से समा नहीं पाते थे। उनके पास पैसे नहीं होते थे, दिरहम और दीनार नहीं होते थे, और वो बड़ी गरीबी में और मिस्कीनी में उन्होंने जिंदगी गुजारी। लेकिन मैं आज आप लोगों को उन मालदार सहाबा, उन मालदार अंबिया और उन मालदार अल्लाह वालों के बारे में आपको बताऊंगा जो शायद ही आपने कभी सुना होगा, क्योंकि आपने हमेशा उनकी गरीबी को ही सुना है। मालदार सहाबा और मालदार अल्लाह के वलियों का शायद ही आपने कहीं तस्करा सुना होगा, बल्कि ये सोच के बाहर है कि कोई अल्लाह का वली भी हो सकता है, कोई अल्लाह के रसूल का सहाबी भी हो सकता है और मालदार भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारी सोच है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन से सहाबी के पास कितना माल था, कि उनका असासा कितना था, उन्होंने कितना कमाया और कितना छोड़ कर गए, और दुनिया को और कयामत तक आने वाले हम जैसे लोगों को यह बताया कि माल कमाना और दौलतमंद बनना कितना जरूरी है। लोग कहते हैं कि गरीबी बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है, इस्लाम गरीबी में ही फला और फूला है, गरीब खुददार होता है, गैरतमंद होता है। अगर ऐसा है तो मालदार लोग कभी गरीब को देख ले तो ढंग से बात क्यों नहीं करते, कभी गरीब को साथ में क्यों नहीं बिठाते, न गरीब की सुनते हैं, न गरीब को सुनाते हैं, न गरीब से दोस्ती करते हैं। ऐसा लगता है उनको कि गरीब से दोस्ती करेंगे तो हो सकता है कि ये हर हफ्ते पैसे मांगेगा, ये रोजाना ही कोई ना कोई जरूरत और कोई ना कोई बीमारी लेकर हमारे पास आ जाएगा। इसलिए गरीबी से दूर रहो। अपने स्टेटस का, अपने बराबरी का नहीं मानते, उनको नीचे वाला मानते हैं। इसी वजह से कभी कभी गरीबों के दिल से आह निकलती है और वो अपनी किस्मत पर रोते हैं। और वैसे तो कहने को हर अमीर, हर दौलतमंद के जबान पर ये होता है, अरे पैसा तो हाथ का मैल है, आज मेरे हाथ तो कल किसी और के हाथ। फिर सवाल ये पैदा होता है कि दौलतमंद होते ही मिजाज क्यों बदल जाता है, रहन सहन क्यों बदल जाता है, गरीबों से घुटन क्यों होने लगती है। तो बात मालूम ये हुई कि ये एक कहावत के तौर पर कहा जाता है, दिखावे के लिए कहा जाता है। हकीकत में उस मालदार को भी इसका यकीन है कि आज मेरे पास पैसा है तो सब कुछ है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। सब छोड़िए, जब किसी मालदार की मैयत होती है तो उसकी खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरफ फैल जाती है और उसके आखिरी रसूमात में लोगों का हुजूम होता है। बड़े बड़े अमीर, रईस, हुक्मरान और सियासतदान सब के सब आए हुए होते हैं। अर्थी हो या जनाजा कांधे पर नहीं, गाड़ियों पर रखकर ले जाया जाता है। और जब एक गरीब के घराने में मौत होती है तो किसी को पता भी नहीं चलता। किसी ने बड़ी अच्छी दो लाइन कही है कि गरीब शहर तो फाकों से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। कितनी रिश्तेदारियां बिगड़ जाती है अमीरी और गरीबी के नाम पर, कितनी दोस्तियां खत्म हो जाती है अमीरी और गरीबी के नाम पर। फिर भी कहा जाता है कि गरीबी बड़ी अच्छी चीज है। एक तरफ तो कोई मखमल के बिस्तर पर सोता है तो दूसरी तरफ कोई अखबार बिछाकर फुटपाथ पर सोता है। जिंदगी का गुजर बसर तो दोनों का हो रहा है, लेकिन एक का आराम के साथ और दूसरे का तकलीफ के साथ। याद रखें, पैसा बुरी चीज नहीं है, पैसे का इस्तेमाल उस पैसे को अच्छा या बुरा बनाता है। जैसे छुरी से सब्जी भी काटी जा सकती है और गला भी, रस्सी से फांसी का फंदा भी बनता है और झूला भी।
ہمارے استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمیں تو یہ سوچ کر پیسے کمانا چاہیے کہ ہم پیسے کا اچھا استعمال کریں گے. ہم زکوٰۃ لینے والے نہیں، ہم زکوٰۃ دینے والے بنیں گے. ہم صدقہ لینے والے نہیں، ہم صدقہ دینے والے بنیں گے. ہم مدد لینے والے نہیں، ہم مدد کرنے والے بنیں گے. ہم حج کرنے والے بنیں گے، ہم غریبوں کی مدد کرنے والے بنیں گے. ہمیں ہمیشہ غریب صحابہ، غریب انبیاء اور غریب اللہ کے ولیوں کے ہی واقعات سنائے گئے یا سنائے جاتے ہیں. حالانکہ اسلام نے اور اللہ والوں نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی تجارت کو پروموٹ کیا ہے، بزنس کو پروموٹ کیا ہے. صحابہ کرام اور اللہ والوں کی زندگی سے ہمیں صرف بھوکا رہنا ہی نہیں بلکہ لکھپتی اور کروڑ پتی بننا بھی سیکھنے کو ملتا ہے. آپ پڑھو تو صحیح، کیونکہ بزنس مین اور تاجر صحابہ اور اولیاء کرام ایک ایک کے واقعات اگر آپ سنیں گے تو کتنے اللہ والے وقت کے ولی بھی تھے اور مالدار تاجر بھی تھے، سکسیسفل بزنس مین بھی تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یار غار کپڑوں کے ایک بڑے تاجر تھے. ان کے پاس 40,000 درہم چاندی تھی جو آج کے حساب سے 58 کروڑ بنتے ہیں. 58 کروڑ ہوئے کہ نہیں کروڑ پتی صحابی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو ملینئر نہیں بلینئر تھے. ان کی دولت کتنی تھی اس وقت آپ کو پتا ہے؟ 3 کروڑ 5 لاکھ چاندی کے درہم اور 1 لاکھ سونے کے دینار. کتنی ویلیو آج کے زمانے میں ہو سکتی ہے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو خیبر اور وادی رفضہ اور کوے کے موقع پر جو صدقہ دیا تھا صرف اس کی قیمت ہی 2 لاکھ سونے کے دینار تھے. ان کے پاس 1000 اونٹ تھے. ٹوٹل ان کی مالیت جو بنتی ہے نا کتنا مال ان کے پاس تھا آج کے زمانے کے حساب سے 11 ارب 90 کروڑ 5 لاکھ روپے بنتے ہیں.